नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। राज्य स्तरीय पारंपरिक चिकित्सा सम्मेलन 2 मार्च से राज्य के विभिन्न हिस्सों से 2000 डॉक्टर भाग लेंगे। समीर मेमोरियल टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट की विजेता टीम समीर सीसी रही। जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ने भालकी में बौद्ध मठ के निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। परमेश्वर ने तैयार किया कांग्रेस का घोषणा पत्र, डीके शिव कुमार ने कहा। युवा विंग के अध्यक्ष निखिल ने ओल्ड मैसूर में जिला परिषद टीपी चुनाव में जेडीएस की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए काम शुरू किया। मेरे पास भारत में कोई जमीन या घर नहीं, ना ही मैंने कभी सैलरी ली, बीजेपी के दावों पर सैम पित्रोदा का जवाब। मुसलमानों को बेइज्जत और बर्बाद करने की साजिश, जाने सपा विधायक अबू आजमी ने ऐसा क्यों कहा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। सरकार के तत्वाधान में 2, 3 और 4 मार्च को बीदर में एक विशाल राज्य स्तरीय पारंपरिक चिकित्सा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और राज्य के विभिन्न हिस्सों से लगभग 2000 डॉक्टर भाग लेंगे। वन, पर्यावरण और जीव विज्ञान मंत्री और बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ने कहा। इस संबंध में पत्रकार भवन में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पहली बार सरकार के तत्वाधान में बीदर में इतने बड़े पैमाने पर डॉक्टरों का सम्मेलन आयोजित किया गया है। पहले यह मठों के तत्वाधान में आयोजित किया जाता था। उन्होंने यह कहा कि 15वां चिकित्सा सम्मेलन कर्नाटक जैव विविधता बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कर्नाटक राज्य चिकित्सा परिषद और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। यह चिकित्सा ज्ञान जो सदियों से चला आ रहा है को संरक्षित और विकसित किए जाने की आवश्यकता है। क्षेत्र के आधार पर पौधों की प्रजातियां होती हैं। राज्य की जैव विविधता समृद्ध है, इसकी रक्षा करना हम सभी का प्राथमिक कर्तव्य है। पारंपरिक चिकित्सा के माध्यम से कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। मंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए कि पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान जो पीढ़ियों से चला रहा है नष्ट न हो। संवाददाता सम्मेलन में नगर प्रशासन मंत्री रहीम खान, नगर परिषद अध्यक्ष एमडी गौस, उपवन संरक्षक एबी पाटिल, प्रोफेसर जगन्नाथ हिब्बाड़े, पारंपरिक चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष जी महादेवैया और सचिव कृष्णमूर्ति आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन महेश जी का कवरेज। ಬೀದರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಬಜೆಟ್ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೀದರ್ಗೆ 150 ಕರೋಡ್ ಸ್ಥಾನ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, SFC ಆಗಲಿ, ಅಮೃತ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ನಗರೋದ್ಯೋಗನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಂಡ್ ಆಗಲಿ, ಅದರ ಸ್ಮೇರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಬಿ ಖಾತಾ ಈಶ್ವರ್ ಬಿ ಖಾತಾ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಬಿ ಖಾತಾ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಬಿ ಖಾತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎ ಖಾತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಎನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಾನ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಪ್ಲಾನ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಯಾರು ಮನೆ ಕಟ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಎ ಖಾತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎ ಖಾತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆ ಇವತ್ತು ಲೇಔಟ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗದೆ, ಪ್ಲಾನ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗದೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 316 ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. 316ರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ, ಪುರಸಭೆ, ನಗರಸಭೆ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು BBMP ಸೇರ್ಕೊಂಡು BBMP ಒಂದು. ಇದರಲ್ಲಿ BBMP ಬಿಟ್ಟು ಏನು 315 ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. 20 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಕರ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಎ ಖಾತೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಬಿ ಖಾತೆ। बीदर शहर के नेहरू स्टेडियम में समीर मेमोरियल टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका बुधवार को अंतिम दिन था। इस अंतिम मैच को देखने के लिए और विजेताओं को पुरस्कृत करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में NSUI के नेशनल कोऑर्डिनेटर एवं बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फेरोज खान और नगर सभा काउंसिलर मोहम्मद नवाज खान पहुंचे। टूर्नामेंट के फाइनल मैच समीर सीसी और रॉयल चैलेंजर्स के बीच रहा। मैच बहुत ही टकराव का रहा और इसमें समीर सीसी ने बाजी मारी और विजय हुआ, जबकि रॉयल चैलेंजर्स रनरअप रहा। मोहम्मद शोएब, मोहम्मद फेरोज विजेता और नागेश और नवीन रनरअप रहे।
इस टूर्नामेंट के आयोजनकर्ता मोहम्मद इमरान पाशा बहुत ही उत्सुक रहे। मैच के दौरान समीर सीसी विजेता टीम और रनरअप रॉयल चैलेंजर्स को मोहम्मद फिरोज खान और मोहम्मद नवाज खान ने ट्रॉफी और 5,000 का नकदी पुरस्कार देकर सम्मानित किया और रनरअप टीम रॉयल चैलेंजर्स को भी ट्रॉफी और 30,000 की नकद राशि देकर पुरस्कृत किया गया। सभी खिलाड़ियों को उनके अच्छे खेल और प्रदर्शन के लिए अतिथियों ने सराहा। इस अवसर पर मोहम्मद नवाज खान ने मीडिया से बात की। कैमरामैन महेश जगे का कवरेज। जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ने भालकी कस्बे में बौद्ध मठ के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। लगभग 2.5 करोड़ रुपए के अनुदान से प्रबंधित की जा रही यह परियोजना भालकी तालुके में बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए एक महत्वपूर्ण गंतव्य होगी। मंत्री ने कार्य की प्रगति की समीक्षा की तथा अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सैरगाह के निर्माण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें। उनके मार्गदर्शन में आधुनिक सुविधाओं में सुसज्जित बौद्ध मठ का निर्माण शीघ्र पूरा कर उसे जनता की सेवा में समर्पित करने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर स्थानीय प्रतिनिधि, बौद्ध समुदाय के वरिष्ठ जन, प्रशंसक और अधिकारी आदि उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश। कर्नाटका के गृह मंत्री जी परमेश्वर द्वारा राज्य में 5 गारंटी योजनाओं पर की गई टिप्पणी पर स्पष्ट रूप से कटाक्ष करते हुए उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि यह परमेश्वर की अध्यक्षता वाली समिति थी जिसने 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार किया था। शिव कुमार ने कहा, परमेश्वर की अध्यक्षता वाली समिति ने घोषणा पत्र तैयार किया है, उन्हें गारंटी का ब्यौरा अवश्य पता होगा। मुझे नहीं पता कि किस संदर्भ में उन्होंने कहा कि गारंटी वित्तीय बोझ है। उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री के इस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे कि गारंटियां राज्य सरकार पर वित्तीय रूप से बोझ है। निखिल ने दावा किया है कि भाजपा नेतृत्व ने पार्टी सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी दोनों के साथ बहुत सम्मान से पेश आया है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने जेडीएस के साथ मिलकर काम किया, जिससे 19 लोकसभा सीटें जीतने में मदद मिली। बैठक में पार्टी संगठन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया और निखिल ने घोषणा की कि 14 मार्च को डिजिटल सदस्यता अभियान शुरू किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में नहीं हैं, क्योंकि पार्टी में कई लोग चाहते हैं कि कुमारस्वामी पद पर बने रहें। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि पार्टी के भीतर एक वर्ग उनके पार्टी अध्यक्ष बनने के खिलाफ है। उन्होंने कहा, मेरी प्राथमिकता विजिटिंग कार्ड नेताओं को बाहर करना और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को कुछ पद देना है, जो वर्षों से मुश्किल समय में हमारे साथ खड़े रहे हैं। दक्षिण कन्नड़ सांसद कप्तान ब्रजेश चौटा के अथक प्रयासों से रेलवे बोर्ड ने मंगलूर कबाका पैसेंजर ट्रेन सेवा को सुब्रमण्यम तक विस्तारित करने को मंजूरी दे दी है, जो दशक से चली आ रही मांग थी। कप्तान चौटा ने कहा कि इस विस्तार से अब मंगलूर, पुतूर और सुब्रमण्या के बीच यात्रा करने वाले दैनिक यात्रियों के साथ साथ कुक्की सुब्रमण्या मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को अधिक सुविधा मिलेगी।
संशोधित समय सारणी के अनुसार मंगलू सेंट्रल कबाका पुत्तूर सुब्रमण्यम रोड पैसेंजर ट्रेन 56625 मंगलू सेंट्रल से सुबह 4 बजे रवाना होगी और 5:18 पर कबाका पुत्तूर पहुंचेगी, जहां 6:30 बजे सुब्रमण्यम रोड पहुंचने से पहले 2 मिनट रुकेगी। वापसी की यात्रा के लिए ट्रेन 56626 सुबह 7 बजे सुब्रमण्यम रोड से रवाना होगी। 7:48 तक कबाका पुत्तूर 2 मिनट के ठहराव के बाद पहुंचेगी और 9:30 बजे मंगलू सेंट्रल पहुंचेगी। शाम को मंगलू सेंट्रल सुब्रमण्यम रोड पैसेंजर ट्रेन 56627 मंगलू सेंट्रल से शाम 5:45 पर रवाना होगी। 7:03 पर पुत्तूर पहुंचेगी और 2 मिनट के ठहराव के बाद 8:10 पर सुब्रमण्यम रोड पहुंचेगी। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार देश के। भाजपा के एक नेता द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा ने बुधवार को कहा कि उनके पास भारत में कोई जमीन, घर या शेयर नहीं है। भाजपा नेता एनआर रमेश ने आरोप लगाया कि वन विभाग के अधिकारियों सहित 5 वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की मदद से सैम पित्रोदा ने बेंगलुरु के यलहंका में 150 करोड़ रुपए का 12.35 एकड़ सरकारी भूखंड अवैध रूप से हासिल किया। बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका बीबीएमपी के पूर्व पार्षद रमेश ने ईडी और कर्नाटका लोकायुक्त से शिकायत की है। पित्रोदा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक बयान में कहा, हाल ही में भारतीय मीडिया में टेलीविजन और प्रिंट दोनों पर आई खबरों के मद्देनजर मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मेरे पास भारत में कोई जमीन, घर या शेयर नहीं है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के पाथर्डी तालुके में ग्रामीणों ने मढ़ी कानिफनाथ महाराज की तीर्थयात्रा में मुस्लिम व्यापारियों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया। ग्रामीणों के इस फैसले पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक अबू आजमी ने अफसोस जाहिर किया। उन्होंने कहा, मुझे बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब मैं रोज सुबह देखता हूं कि मुसलमानों को बेइज्जत, बर्बाद और तबाह करने की और ऐसी साजिशें होती रहती हैं। उन्होंने इन सब चीजों के लिए सरकार को दोषी ठहराया। अबू आजमी ने कहा, अहमदनगर की मढ़ी गांव में कानिफनाथ महाराज की यात्रा में सालों से दुकान लगा रहे मुसलमानों को ग्राम सभा ने अब दुकानें लगाने से मना कर दिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाला जुल्म दिखाई देता है, लेकिन क्या देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को मुसलमानों के साथ हो रही नाइंसाफी दिखाई नहीं देती? समाज के 20% लोगों के साथ अगर यह हो रहा है तो फिर बिल्कुल सही नहीं हो रहा। आप उन्हें आरक्षण नहीं देते, उन्हें रोजगार नहीं देते तो वे कहां जाएंगे? हिंदुओं के त्योहार में वे सामान बेच रहे हैं तो आप कहते हैं कि वे शराब बेच रहे हैं। ये गलत है। नफरत की परंपराओं को बंद कीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार सुबह महाकुंभ 2025 की औपचारिक पूर्णाहुति के लिए प्रयागराज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने महाकुंभ नगर के अरल घाट पर सफाई कर्मियों के साथ मिलकर घाट की सफाई की और गंगा तट पर स्नानार्थियों द्वारा छोड़े गए वस्त्र आदि को साफ करने में अपने मंत्रियों के साथ श्रमदान किया। जल में मौजूद छोड़े गए वस्त्रों को निकालकर महाकुंभ के उपरांत पूरे मेला क्षेत्र की स्वच्छता के लिए अभियान का शुभारंभ किया गया। सफाई कार्य के बाद मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ फ्लोटिंग जेटी के जरिए संगम के लिए रवाना हुए। इस दौरान जेटी से
साइबेरियन पक्षियों को दाना खिलाया। संगम पहुंचकर सीएम योगी ने मां गंगा, मां यमुना और अदृश्य रूप से मौजूद मां सरस्वती का विधिवत पूजा किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने मंत्रीगणों के साथ मां गंगा का दुग्धाभिषेक कर विधि विधान से मां की आरती उतारी और लोक कल्याण की कामना की। सीएम योगी ने संगम स्नान को आए श्रद्धालुओं को भी अभिवादन किया। इस अवसर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, राकेश सचान, नंद गोपाल गुप्ता, नंदी, अनिल राजभर, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, डीजीपी प्रशांत कुमार और प्रमुख सचिव गृह एवं सूचना संयम संजय प्रसाद सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एक बार फिर भाषा विवाद पर अपनी राय रखी है और केंद्र सरकार पर दक्षिण भारतीय राज्यों में हिंदी थोपने का आरोप लगाया। गुरुवार को उन्होंने एक बार फिर कहा कि राज्य भाषा को थोपने की अनुमति नहीं देगा। केंद्र द्वारा कथित हिंदी थोपे जाने के खिलाफ आवाज उठाते हुए उन्होंने कहा, संस्कृति की रक्षा करने की कसम खाई। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को लिखे पत्र में कहा, हिंदी थोपे जाने का विरोध करेंगे। हिंदी मुखौटा है, संस्कृत छिपा हुआ चेहरा है। सत्तारूढ़ डीएमके राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के हिस्से के रूप में 3 भाषा फॉर्मूले के माध्यम से केंद्र द्वारा हिंदी थोपे जाने का आरोप लगा रही है। हालांकि केंद्र सरकार ने इस आरोप का खंडन किया है। पत्र में स्टालिन ने दावा किया कि बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली कई उत्तर भारतीय भाषाएं जैसे मैथिली, ब्रजभाषा, बुंदेलखंडी और अवधी आधिपत्यशाली हिंदी द्वारा नष्ट कर दी गई हैं। आधिपत्यशाली हिंदी संस्कृत भाषाओं के आक्रमण में 25 से अधिक उत्तर भारतीय मूल भाषाएं नष्ट हो गई हैं। सत्तारूढ़ द्रमुक प्रमुख ने कहा कि सदियों पुराने द्रविड़ आंदोलन ने जागरूकता पैदा करने और विभिन्न आंदोलन के कारण तमिल और उसकी संस्कृति की रक्षा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ गांव में बागेश्वर धाम में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह को संबोधित करते हुए महिलाओं की सशक्तिकरण और समाज में उनके सम्मानित स्थान पर खास जोर दिया। राष्ट्रपति ने इस मौके पर कहा कि भारत में संतों ने समाज में महिलाओं के लिए सम्मानजनक स्थान सुनिश्चित किया है और आज देश महिला नीति विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने समारोह में मौजूद लोगों से अपील की कि वे अपनी बेटियों और बहनों को सशक्त बनाने के लिए अपने प्रयासों को बढ़ाएं। मुर्मू ने कहा, संत समुदाय ने समाज से कल्याण, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाकर उन्हें दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और समाज में महिलाओं के लिए सम्मानजनक स्थान सुनिश्चित किया। उन्होंने यह भी कहा कि संत समुदाय आत्मनिर्भर, सामंजस्यपूर्ण और पर्यावरण के अनुकूल भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के कर्मचारी व्यापक पैमाने पर इजरायल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पर आमदा हो गए हैं। बता दें कि इजरायली सेना को एआई क्लाउड सर्विस बेचने के खिलाफ माइक्रोसॉफ्ट के कर्मचारियों का प्रदर्शन वॉशिंगटन में जारी है। यह प्रदर्शन ऐसे वक्त में हो रहा है जब पिछले हफ्ते एसोसिएटेड प्रेस एपी ने खुलासा किया था कि हाल ही में गाजा और लेबनान में हुए युद्ध के दौरान बमों से निशाना बनाने के लिए इजरायल के सैन्य कार्यक्रम के तहत माइक्रोसॉफ्ट के महत्वपूर्ण एआई मॉडल और ओपन एआई का इस्तेमाल किया गया है। खबर में 2023 में लेबनानी परिवार के सदस्यों को ले जा रहे वाहन पर हुए इजरायली हमले के बारे में जानकारी दी गई है। इस हमले में 3 युवतियों और उनके दादी की मौत हो गई है।
इजराइल ने कहा था कि उसने गलती से इस वाहन को निशाना बनाया। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला वॉशिंगटन के रेडमंड में कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय में कर्मचारियों की बैठक में नए उत्पादों के बारे में बात कर रहे थे। इस दौरान उनके दाहिने और लगभग 15 फुट दूर खड़े कर्मचारियों ने अपनी टी शर्ट दिखाई जिस पर लिखा था, क्या हमारे कोड ने बच्चों की जान ली। सत्य घटना के फोटो और वीडियो ने नडेला लगातार बोलते हुए दिख रहे हैं और वह प्रदर्शनकारियों की ओर ध्यान नहीं देते। इसके बाद 2 लोग कर्मचारियों को पकड़कर बैठक कक्ष के बाहर ले जाते हैं। शादी करना, घर बसाना, किसी के साथ रहना या फिर अपनी तरह से जिंदगी को जीना, इन सभी चीजों को लेकर हर इंसान की अपनी अपनी समझ पसंद होती है। लेकिन अब इन चीजों पर भी किसी की नजर हो तो क्या कहा जा सकता है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर हम ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। तो जनाब बता दें कि इसके पीछे की वजह है चीन। दरअसल चीन में एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए ऐसा अजीबोगरीब फरमान जारी किया है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। चीन के शेडोक प्रांत स्थित फर्म शेडोक शेंटियन केमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों को एक अजीबोगरीब चेतावनी दी है। कंपनी ने सभी सिंगल और तलाकशुदा कर्मचारियों को सितंबर 2025 तक शादी कर लेने का अल्टीमेटम दिया है। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें अपनी नौकरी खोनी होगी। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। राज्य स्तरीय पारंपरिक चिकित्सा सम्मेलन 2 मार्च से राज्य के विभिन्न हिस्सों से 2000 डॉक्टर भाग लेंगे। समीर मेमोरियल टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट की विजेता टीम समीर सीसी रही। जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ने भालकी में बौद्ध मठ के निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। परमेश्वर ने तैयार किया कांग्रेस का घोषणा पत्र, डीके शिव कुमार ने कहा। युवा विंग के अध्यक्ष निखिल ने ओल्ड मैसूर में जिला परिषद टीपी चुनाव में जेडीएस की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए काम शुरू किया। मेरे पास भारत में कोई जमीन या घर नहीं, ना ही मैंने कभी सैलरी ली, बीजेपी के दावों पर सैम पित्रोदा का जवाब। मुसलमानों को बेइज्जत और बर्बाद करने की साजिश, जाने सपा विधायक अबू आजमी ने ऐसा क्यों कहा। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7 हर खबर के लिए। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।